अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू शेफ वेज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अब हम बनाना शुरू करते हैं मछली का सालन। ये हमने 1 कप ऑयल लिया है, इसको अच्छी तरह हम गर्म कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच हम लहसुन अदरक के पेस्ट के डालेंगे। उसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे और आपने मछली धोनी है सिरका लगा के और नमक लगा के अच्छी तरह धोनी, ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये हम जब तक इसको फ्राई कर रहे हैं, अच्छी तरह लाइट ब्राउन रखनी है आपने। और ये हमारे 2 अदद टमाटर हैं, 2 अदद प्याज है, इसको हमने चॉप कर लेना है ग्राइंडर में। ये हमने इसमें डालनी है 1 कप दही और आधा कप पानी। ये हमने जूसर चला दिए, इसको अच्छी तरह हम ग्राइंडर करेंगे, बिल्कुल इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये हमारे लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया। ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मिर्च, पिसी हुई मिर्चें डालेंगे। छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का डालेंगे। इसमें 1 चम्मच छोटा चाय का धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा छोटा चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें, और आधा चम्मच हमने नमक का डालना है, ताकि छोटा चाय का वो भी आधा, इसलिए हमने नमक मछली में भी लगा दिया अच्छी तरह। इसकी हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे। ये देखें हमारा मसाला अच्छी तरह बुनाई हो गया, इसके ऊपर रोगन भी आने लग गया है। तो बस इसके अंदर हमने मछली डाल दी है। ये देखें इसको आराम आराम से आपने हिलाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, ताकि हमारी मछली टूटे ना। और इसको हमने पूरे 10 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। दम में हमारी मछली अच्छी तरह गल जाएगी। ये देखें इसको अलग अलग हमने पीसेस को कर लिया है। ये ले हमने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया दम पे, और आपने हल्की हल्की तरह इसको हिलाना है, ताकि हमारी मछली बिल्कुल टूटे ना। ये देखें हमारी मछली अब तैयार हो चुकी है सालन मछली का। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे इमली का रस डालेंगे थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर अच्छी सी खटाई भी आ जाए हमारे मसाले में। हम अच्छी तरह बुनाई और कर लेते हैं इसकी। ये हमारी मछली का सालन तैयार हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह। हम अपने सालन को डिश आउट करते हैं। आप इसे रोटी के साथ या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट शेफ़ ऐमन को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।